स्वागत है। मैं सतीश दैया आपको कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेसबुक पर लाइव पढ़ा रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एमीन। हम एमीन को पढ़ रहे थे। हमने यौगिक स्टार्ट कर रखा था एमीन। हमने लास्ट क्लास में एमीन को बनाने की विधियां, एमीन के भौतिक गुण व एमीन के रासायनिक गुणों को पढ़ा। लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था एमीन के रासायनिक गुण। लास्ट क्लास में हमने एमीन के रासायनिक गुणों को पढ़ा था। लास्ट हमने पढ़ा था हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। जो लास्ट का जो टॉपिक था वो था आपके हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। ये जो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था। मैंने कहा था हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण में मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। क्या होता है? सरसों। और इस प्रकार के परीक्षण में सरसों जैसी गंध आती है। इस प्रकार के परीक्षण में सरसों जैसी गंध आती है। मैंने आपको बताया था अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करें, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के साथ करें, तो मैंने कहा था ये वाला H आपके इधर इस S के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा CH3N H C डबल बॉन्ड S और H। ये कहा था मैंने आपको लास्ट अभिक्रिया में। अगर इसको HgCl2 के साथ गर्म करें, HgCl2 के साथ गर्म करें, तो यहां से H और यहां से H, कितने H हो गए? एक H और एक H, दो H और दो Cl, दो H और दो Cl माइनस हो जाएंगे। क्या? 2HCl, दो H और दो Cl माइनस क्या हो जाएगा? 2HCl और एक Hg और एक S, तो माइनस हो जाएगा HgS। मर्क्यूरियस सल्फाइड है वो बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसका नाम होगा मेथिल आइसो क्या बोलते हैं? NCl। आइसोथायो, थायो क्या बोलते हैं? क्योंकि सल्फर जुड़ा हुआ, थायोसाइनेट। इस प्रोडक्ट का नाम होगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट। इसमें सरसों जैसी गंध आती है। ये लास्ट अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण में सरसों जैसी गंध आती है क्योंकि इसमें मेथिल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें सरसों जैसी गंध आती है। यह अभिक्रिया हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण कहलाती है। इसके बाद आज की क्लास में आगे की रिएक्शन को पढ़ेंगे। 1 मिनट का समय है, आप इसको फटाफट नोटबुक में नोट करें और स्क्रीनशॉट खींचे। उसके बाद हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, HNO2 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके एमीन की नाइट्रस
अम्ल से अभिक्रिया। यह अभिक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन के अंतर करने की विधि भी है। यह अभिक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेद करती है। इस अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। अगर एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएं तो क्या होगा? सबसे पहले 1 डिग्री एमीन लिया हमने। क्या लिया? 1 डिग्री एमीन। अगर इस 1 डिग्री एमीन में, प्राथमिक एमीन में इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2 के साथ करवाई तो क्या होगा? ध्यान से देखना, इस HNO2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। HNO2 को ऐसे लिखा जा सकता है कि N के नीचे N और H2 के सामने क्या कर दिया हमने? O, और इधर क्या कर दिया? OH। अगर हमने 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई तो क्या होगा? ध्यान से देखना, यहां से क्या निकल जाएगा? माइनस में H2O, तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O, H2 और O, और माइनस क्या हो जाएगा? N2। समझा रहा आपको? अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। अगर H2 के सामने रखा O, N के नीचे N और इधर क्या रखा? OH, तो N2 माइनस हो गया और H2O माइनस हो गया। पीछे क्या बच गया? CH3OH। CH3OH मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है आपके? मेथेनॉल। अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं तो मेथेनॉल बनता है। और अगर 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, कौन सी एमीन? 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, 2 डिग्री एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है? ध्यान से देखना, CH3 ऑल ट्वाइज N और H, CH3 ऑल ट्वाइस NH। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, तो N के नीचे हमने क्या रखा? N के नीचे क्या रख दिया? N। इधर क्या रख दिया? OH, और इधर क्या आ गया आपके? HNO2 है, OH आ गया। इधर क्या आ गया आपके? डबल बॉन्ड O। इधर क्या आ गया आपके? डबल बॉन्ड O। अगर इसकी अभिक्रिया हमने करवाई तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, वेरी सिंपल होगा कि इधर से ये क्या हो जाएगा? H और OH, H और OH के निष्कासन से क्या बन जाएगा? H2O। H और OH के निष्कासन से क्या बन जाएगा? H2O, और ये पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? CH3 ऑल ट्वाइज N, सिंगल बॉन्ड NO। क्या बन गया? CH3 होल ट्वाइज N, सिंगल बॉन्ड NO। इसका नाम हुआ N नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोसो। N नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन, N नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन का निर्माण होता है। वापस देखना क्या बन गया? NO2 क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन का निर्माण होता है। यह एक पीले रंग का, कैसे रंग का? पीले रंग का तेलीय द्रव होता है। क्या होता है? यह एक पीले रंग का तेलीय द्रव होता है। यह एक पीले रंग का तेलीय द्रव होता है। इस प्रकार के परीक्षण को लीबरमान परीक्षण भी कहते हैं। लीबरमान परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण को लीबरमान परीक्षण भी कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई तो
N के नीचे क्या रख दिया आपने N, इस H के सामने क्या रखा OH, और इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड O, इसमें माइनस H2O होगा और क्या होगा ये पूरा का पूरा साथ में जुड़ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N, CH3 ऑल्टोइड N, NO, नाम क्या हुआ N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाई मेथिल एमीन बनेगा, जो एक पीले रंग का तेलीय द्रव होगा जो पानी की सतह पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार के परीक्षण को लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। अगर हमने 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाई, 3 डिग्री एमीन CH3 ऑल्टोइड N, 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराई तो प्लस अभिक्रिया करवा दी HNO2, तो क्या होगा ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा CH3 ऑल्टोइड NH और प्लस NO2 माइनस, क्या बन गया CH3 ऑल्टोइड NH प्लस और NO2 माइनस, इसका नाम होगा ट्राई मेथिल यूरिया अमोनियम, ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। ट्राई मतलब 3, मेथिल है मेथिल, NH प्लस क्या हो गया अमोनियम, NO2 क्या बन गया नाइट्राइट, इसका नाम हो गया ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद कर सकते हैं। इसमें अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ की तो मेथेनॉल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ की तो N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन का निर्माण होता है। क्या होगा देखना ध्यान से, अभिक्रिया कैसे होगी CH3 ऑल्टोइड N और H, ये कौन सा एमीन हुआ 2 डिग्री एमीन, इस N के नीचे क्या आ गया N और इस H के नीचे क्या आया OH और इधर क्या आ गया O, तो OH और H क्या हो गया H2O, OH और H मतलब क्या हो गया H2O और ये पूरा का पूरा जुड़ गया N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन का निर्माण हो गया। एक पीले रंग का तेलीय द्रव है जो जल की सतह पर ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए इसे लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। और 3 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट का निर्माण होता है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट करें। उसके बाद आगे हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है आपके नाइट्रोसिल क्लोराइड से, नाइट्रोसिल क्लोराइड से, या इस नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NOCl, या इसे टिल्डेल अभिकर्मक कहते हैं, टिल्डेल अभिकर्मक। अगर हमने एमीन की अभिक्रिया
नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ की तो क्या प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। अगर हमने एमीन लिया CH3NH2, इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, तो N के नीचे क्या हो गया N, और H2 के सामने क्या हो गया O, और इधर क्या आ गया Cl। तो अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, वेरी सिंपल, इधर से क्या आ जाएगा आपके H2O और इधर से क्या आ जाएगा N2, तो माइनस क्या हो जाएगा H2O और माइनस क्या हो जाएगा N2, तो माइनस क्या हो गया आपके H2O और माइनस क्या हो गया N2, पीछे क्या बच गया CH3Cl, मैथिल क्लोराइड, पीछे क्या बच गया मैथिल क्लोराइड। वेरी सिंपल अभिक्रिया। अगर हमने प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ की तो मैथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अगर हमने इसकी अभिक्रिया फास्जीन से करवाई, किससे करवाई, फास्जीन COCl2 की अभिक्रिया एमीन के साथ करवाई तो क्या होगा, एमीन का फॉर्मूला क्या हो गया CH3NH2 के कितने अणु लिए हमने, 2, CH3NH2 के 2 अणुओं की अभिक्रिया CO, 2 अणु लिए हमने CH3NH2 प्लस अभिक्रिया कराई COCl और एक अणु लिया CH3NH2। अगर एमीन के 2 अणु लिए जाएं, एमीन के 2 अणु लिए जाएं और इसकी अभिक्रिया फास्जीन से करवाई जाए, फास्जीन से करवाई जाए तो क्या होगा, वेरी सिंपल रिएक्शन होगी, यहां से क्या आ जाएगा HCl और यहां से भी क्या आएगा HCl, तो माइनस क्या हो जाएगा 2HCl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H और यहां से Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा 2HCl, पीछे क्या बचेगा CH3N, C डबल बॉन्ड O, CH3NH, C डबल बॉन्ड O NH CH3, क्या बन गया CH3NH, C डबल बॉन्ड O NH CH3। आपको पता है NH2 CO NH2 ये क्या होता है, आपको पता है यूरिया, क्या होता है ये यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2 CO NH2, इसका नाम क्या हो गया डाई मैथिल यूरिया, इसका नाम क्या हो गया डाई मैथिल यूरिया, जो ये कंपाउंड प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया डाई मैथिल यूरिया। इस प्रकार हमने प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया फास्जीन के साथ की तो डाई मैथिल यूरिया का निर्माण होता है। आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने कॉपी में नोट करें, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपने ऑक्सीकरण। ठीक है, 1 मिनट का समय है, फटाफट देखें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके एमीन के रासायनिक गुणों में अगली अभिक्रिया होगी, एमीन के रासायनिक गुणों में अगली अभिक्रिया है आपके ऑक्सीकरण, लास्ट अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण, इसी के साथ इसके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे समाप्त। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, अगली अभिक्रिया क्या है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ क्या होगा ऑक्सीकरण, 2 प्रकार का ऑक्सीकरण होगा, यहाँ एक आपके होगा KMnO4 के साथ, KMnO4 की उपस्थिति में एक प्रकार का ऑक्सीकरण होगा, KMnO4 की उपस्थिति में दूसरा ऑक्सीकरण होगा परऑक्साइड,
या पर अम्ल, परऑक्साइड या पर अम्लों की उपस्थिति में दो प्रकार का ऑक्सीकरण देखेंगे हम। एक तो केमिनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण और एक परऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण देखते हैं प्राथमिक एमीन का, CH3 CH2 NH2, ये है 1 डिग्री एमीन। अगर इसका केमिनोफोर के साथ ऑक्सीकरण करवाया जाए तो केमिनोफोर का फॉर्मूला होता है KMnO4 के साथ इसका अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो यहां से H और यहां से H और H कितने H हो गए, 2 H हो गए, एक H और एक H, 2 H और एक O, तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O का निष्कासन हो जाएगा, एक H और एक H, कितने H हो गए, 2 H और O, तो H2O का निष्कासन हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH। अगर इसका जल अपघटन करवाएं तो जल अपघटन कराने पर 2 H यहां रख दिए और एक O यहां करवा दिया। अगर इसका जल अपघटन कराया तो NH के सामने 2 H रख दिए और CH के सामने O रख दिया और इसको तोड़ा इस प्रकार, तो क्या बन गया, NH के साथ 2 H जुड़ते क्या बन गया, NH3, तो माइनस क्या हो जाएगा, अमोनिया, तो माइनस क्या हो जाएगा, अमोनिया, और पीछे क्या बचेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CHO, क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगर यही अभिक्रिया 2-प्रोपेनेमीन के साथ करवाई जाए, अगर 2-प्रोपेनेमीन का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कैसे होगी अभिक्रिया, देखना बोर्ड पे, वेरी सिंपल रिएक्शन होगी। यहां से क्या आएगा, H और यहां से भी क्या आएगा, H, एक H और एक H, कितने H हो गए, 2 H और एक O, तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O, एक H और एक H, कितने H हो गए, 2 H और एक O, तो माइनस क्या हो गया, H2O, तो पीछे क्या बचेगा, CH3 डबल बॉन्ड NH। अगर इसका जल अपघटन करवाएं, अगर इसका जल अपघटन कराएं तो इसके सामने क्या आ गया, H और इधर क्या आ गया, O, तो माइनस क्या हो जाएगा, NH3, माइनस क्या हो जाएगा, NH3, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, NH3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और प्राप्त क्या होगा, प्रोडक्ट कीटोन, क्या प्राप्त होगा आपके, कीटोन। अगर 1 डिग्री एमीन या एथेनेमीन का ऑक्सीकरण कराएं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और प्रोपेनेमीन 2-प्रोपेनेमीन का ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। इस प्रकार एमिनो के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड हुआ कीटोन प्राप्त होता है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको नोटबुक में नोट करें, फिर हम पर अम्लों के साथ इसका ऑक्सीकरण देखेंगे। हमने केमिनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण को देखा, हमने केमिनोफोर के साथ ऑक्सीकरण को देखा। अब हम पर अम्लों या हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण देखेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण देखेंगे। अगर 1 डिग्री एमीन लिया CH3CH2NH2, अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया हमने CH3CH2NH2, अपन चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया किसके साथ, पर अम्ल H2O2 या पर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करवाया, तो क्या होगा ध्यान से देखना, CH3CH2NH और ये अपने एकांक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा और इस प्रकार ये कंपाउंड प्राप्त होगा और इस कंपाउंड का पुनर्विन्यास होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। यह इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो यह O इसके साथ यहां जुड़ जाएगा और क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखना, CH3CH2NHOH। क्या प्राप्त होगा, CH3CH2NHOH। इसका नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोक्सी एमीन। इसका नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोक्सी एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोक्सी एमीन। वापस देखना, अगर एथेनेमीन का ऑक्सीकरण करवाएं तो एथेनेमीन के ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, पर अम्ल या पर ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएं तो यह अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इसका रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा। इस पुनर्विन्यास के कारण ये O इस H के पास चला जाएगा, O और H। तो क्या बनेगा, CH3CH2NHOH। इसे क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोक्सी एमीन। एथिल हाइड्रोक्सी एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन ले अपन, और इसका ऑक्सीकरण करवाएं किसके साथ, H2O2 के साथ, तो क्या होगा, ध्यान से देखना कि CH3CH3NCH3H इलेक्ट्रॉन देगा किसको, O को। ये दिख रहा है आपको, ये अपने लॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन को दे देगा, लेकिन इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास। ये अस्थायी होगा, इसलिए इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। ये O कहां चला जाएगा, इस O के पास क्या चला जाएगा, H, और क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NCH3OH। क्या नाम होगा, N डाई मैथिल हाइड्रोक्सी एमीन। क्या नाम होगा इसका, N डाईमेथिल हाइड्रोक्सी एमीन। N डाईमेथिल हाइड्रोक्सी एमीन। अगर यही अभिक्रिया 3 डिग्री के साथ करवाई जाए तो 3 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, CH3NCH3CH3। इसके ऊपर क्या है, लॉन पेयर प्लस अभिक्रिया O के साथ क्या बनेगा, H2O2 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ H है नहीं तो सीधे सीधे यही रहेगा, NCH3CH3 इलेक्ट्रॉन O। यहाँ पुनर्विन्यास नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, N ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड। N ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड। क्या नाम हो गया, N ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड, क्योंकि O जुड़ा हुआ इसलिए क्या हो गया, ऑक्साइड। इस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर 1 डिग्री एमीन से एथिल हाइड्रोक्सी एमीन बनता है, 2 डिग्री एमीन से N डाईमेथिल हाइड्रोक्सी एमीन बनता है, जबकि 3 डिग्री एमीन से N ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा हम एमीन का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। यह एमीन की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त हो गई। हमने एमीन की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, हमने एमीन को फाजिल से अभिक्रिया करवाई, हमने एमीन की अभिक्रिया
ऑक्सीकरण करवाया एमीन का, हमने नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डे अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई, हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई, हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई। सारे रासायनिक गुणों को हमने पढ़ा है। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में अंतर। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको कॉपी में नोट करें। उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर। अगला हमारा टॉपिक होगा 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में अंतर। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में अंतर। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में अंतर। ठीक है, हम अंतर करेंगे। इधर लिख दिया 1 डिग्री एमीन, इधर कर दिया हमने 2 डिग्री एमीन और इधर हमने कर दिया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अगर हम पहली बात करें इसकी, तो अगर हम आइसोसाइनाइड परीक्षण करें, अगर हम आइसोसाइनाइड परीक्षण करें तो आइसोसाइनाइड परीक्षण करने पर मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, अगर 1 डिग्री एमीन का आइसोसाइनाइड परीक्षण करते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध आती है। जबकि 2 डिग्री एमीन यह अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि 3 डिग्री एमीन भी यह अभिक्रिया नहीं देता है। यह इसका पहला अंतर हो गया कि अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया आइसोसाइनाइड के साथ करें तो 1 डिग्री एमीन में तीक्ष्ण गंध आती है, जबकि 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं देता है और 3 डिग्री एमीन में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अंतर नंबर फर्स्ट। सेकेंड अंतर है आपके हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। सेकेंड अंतर मैंने आपको बताया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण जब हमने पढ़ा तब मैंने कहा था 1 डिग्री एमीन का हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण करने पर मोनोथायो यौगिक बनता है। क्या बनता है? मोनोथायो यौगिक। इस मोनोथायो यौगिक में सरसों जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। सरसों जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। 1 डिग्री एमीन का हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण करने पर मोनोथायो यौगिक बनता है। क्या बनता है? मोनोथायो यौगिक। क्या नाम था? एथिल थायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट बनने के कारण सरसों जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। जबकि 2 डिग्री एमीन में डाइथायो यौगिक बनता है, डाइथायो कार्बनिक यौगिक बनता है। जबकि 3 डिग्री एमीन यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। वापस देखना, हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण 1 डिग्री एमीन द्वारा मोनोथायो यौगिक बनता है जिसमें सरसों जैसी गंध आती है। कैसी गंध आएगी? सरसों जैसी तीक्ष्ण गंध आएगी। जबकि इसमें डाइथायो कार्बनिक यौगिक बनेगा, जबकि 3 डिग्री एमीन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यह अंतर हो गया दूसरा। और अंतर नंबर 3, HNO2 के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री एमीन में N2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? N2। ये आपने अभी अंतर पढ़े थे ना, अभिक्रिया करवाई थी आपको, तो इसमें N2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? N2। और 2 डिग्री एमीन में लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण होता है, अर्थात पीले रंग का तेलीय द्रव बनता है।
जबकि 3 डिग्री एमीन कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। वापस देखना, HNO2 के साथ अभिक्रिया, अगर HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो इसमें से तो N2 गैस का निष्कासन होता है। जब हमने 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई तो N2 गैस का निष्कासन हुआ, लेकिन 2 डिग्री एमीन के साथ कराई तो लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण हुआ, अर्थात पीले रंग का एक द्रव प्राप्त हुआ जो जल की सतह से ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। लेकिन 3 डिग्री एमीन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने एमीन को समाप्त कर लिया है और अब लास्ट टॉपिक बचा है एमीन के उपयोग। तो एमीन के उपयोग में पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिक बनाने में। पहला यौगिक है कार्बनिक यौगिक बनाने में। एमीन का फर्स्ट उपयोग है कार्बनिक यौगिक बनाने में। दूसरा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा उपयोग होगा कि एमीन है या एनेलिन है। एमीन या एनेलिन से अनेक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में दवाइयों में किया जाता है। एमीन या एनेलिन से प्राप्त यौगिक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में दवाइयों में किया जाता है। और चौथा, मेथेनेमिन का उपयोग प्रक्षितक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार एमीनों के यह हमने उपयोग पढ़े। पहला उपयोग कार्बनिक यौगिक के रूप में, दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तीसरा उपयोग हमने पढ़ा कि एमीनों के द्वारा हम बहुत सारे चिकित्सा क्षेत्र की दवाइयां बनाई जा सकती है, और चौथा उपयोग हमने पढ़ा कि जो मेथेनेमिन है उसका प्रक्षितक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने एमीन को समाप्त कर दिया है। एमीन टॉपिक खत्म हो गया है और कल की क्लास में हम डाई एजोनियम लवण को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।